ओके। हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था आरएस नोमेनक्लेचर पर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आरएस नोमेनक्लेचर। तो किस टाइप का नोमेनक्लेचर होता है, कैसे अरेंजमेंट होती है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एज यू कैन सी आरएस नोमेनक्लेचर। तो मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो ईजेड कॉन्फ़िगरेशन में कुछ रूल्स सिखाए थे जिनको हम बोलते हैं सीआईपी रूल्स। तो वही सेम रूल्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है। मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो जो आर एस है, जैसे ई जेड था, ई मतलब एंटीजन, सी से जो जेड था जुजेमिन ऐसे ही था। तो इसी तरीके से आर एस में जो आर है दैट स्टैंड्स फॉर रेक्टस, और एस जो है वो होता है सिनिस्टर। ठीक है। इसमें हम लोग बोलते हैं आर में जो रोटेशन होनी चाहिए। ठीक है। सिनिस्टर मीनिंग है इसका एस का, जिसका मतलब होता है लेफ्ट, और रेक्टस जिसका मतलब होता है राइट। सो ये दोनों ही लैटिन वर्ड है। राइट। सो रेक्टस मीन्स राइट, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, आर एस। ठीक है। नाउ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सीआईपी रूल्स बताए थे प्रीवियस क्लास में। तो वो मैं सीआईपी रूल्स मतलब जो भी हमारे इजेड नोमेनक्लेचर जब था उस क्लास में बताए थे, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगी, है ना। तो उसमें हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है। और प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, की जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। फिर डबल बॉन्ड का कुछ केस था, आइसोमर्स का भी केस था, है ना। तो इसी तरीके से होगा। तो मैं अब ना सीधा सीधा बता रही हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स डिसाइड। तो आरएस नोमेनक्लेचर कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले स्टेप वन। सो स्टेप वन में क्या करेंगे? डिसाइडिंग द प्रायोरिटी। सो डिसाइडिंग द प्रायोरिटी की प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, कौन सा ज्यादा सीनियर है नहीं है। प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स बाय सीआईपी रूल्स। वो सीआईपी रूल्स जो थे उनसे प्रायोरिटी डिसाइड करी जाएगी। ठीक है। स्टेप टू, जो हमारे पास लोएस्ट प्रायर ग्रुप होगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे, है ना। ऐसा मानते हैं। कहाँ गए? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जो हमारे पास लोएस्ट प्रायर ग्रुप होगा वो बॉटम में रखा जाएगा। लोएस्ट प्रायर ग्रुप उसको बॉटम में रखा जाएगा। अगर नहीं है बॉटम में तो उसको लाना पड़ेगा बॉटम में। ठीक है। उसको सबसे नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम लोग फिर एक एरो ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ग्रुप से थर्ड ग्रुप तक। राइट। फिर व्हाट वी विल डू, स्टेप थर्ड में ड्रॉ द एरो फ्रॉम फर्स्ट, एक एरो ड्रॉ करनी शुरू करेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रायर ग्रुप टू सेकेंड प्रायर ग्रुप टिल थर्ड। फोर्थ को इग्नोर करेंगे, थर्ड प्रायर ग्रुप। ठीक है। उसमें एरो डिसाइड करेंगे। नाउ स्टेप फोर्थ बोलेगा कि इफ डायरेक्शन ऑफ एरो इज क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन ऑफ एरो क्लॉकवाइज है तो वो हमारे पास आर कहलाएगा। अगर डायरेक्शन ऑफ एरो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो वो कहलाएगा एस। ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कहलाएगा एस। ठीक है। अभी मैं थोड़े से आपको सिंपल रूल्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन से बता रही हूँ, फिर वेज डैश से भी बताऊंगी कि कैसे करना होगा कैसे नहीं करना होगा। ओके। सो जैसे मान लो मेरे पास ये एक फिशर प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही नंबर दे दिया कि मेरे पास नंबर 1 आ गया, ये 2 है, ये 3 है। अब हमें कंडीशन क्या रखनी है कि फोर्थ को हमेशा नीचे रखना है, बॉटम में होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। तो हमने क्या करी? प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद जो हमारे पास
फोर्थ ग्रुप है दैट शुड बी इन द बॉटम। अब हम लोग क्या करेंगे तीसरे इसमें कि हम लोग एरो बनाएंगे, तो एरो बना रहे हैं तो फर्स्ट से सेकंड से थर्ड की तरफ, ठीक है। तो अगर अब एरो की डायरेक्शन एज यू कैन सी, सो दिस एरो इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग एस से शुरू करेंगे। अगर वहीं पे मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने ये ले लिया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो अब 1 मेरा इधर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे आ रहा है। तो अब ये कैसी डायरेक्शन है इसकी, व्हाट इज दिस डायरेक्शन, सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब कुछ रियल एग्जांपल्स देते हुए, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि फोर्थ ग्रुप हमारे पास बॉटम में ना आए, और अगर ना आए बॉटम में तो या तो उसको घुमा घुमा के बॉटम में लाना पड़ेगा, अगर वहां पे डिफिकल्ट लग रहा है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास इस टाइप की पोजीशन में है, अगर मेरे पास फोर्थ ग्रुप ऐसे आ रहा है, मतलब या तो इस पोजीशन पे है या इस पोजीशन पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब अगर आर आ रही है जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। आर आ रही है तो आर का मुझे एस बनाना है, और अगर एस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो एस का मुझे आर लिखना है, ये होता है। क्योंकि जब आप रोटेट करते हो, ये मैं आपको समझाऊंगी, वैसे अभी के लिए याद रख लेना क्यों आ रहा है वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसमें इतना याद रख लेना है ना। तो जैसे अगर मान लो मैंने ये ले लिया कि यहाँ पे मेरा फोर्थ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो अब मुझे एरो बनानी है, तो ये 1 से 2 से 3 ऐसे जा रही है। सो व्हाट इज दिस डायरेक्शन, सो दिस इज क्लॉकवाइज। क्या होना चाहिए था, आर, बट क्योंकि फोर्थ ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पे, तो इसको आर नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, एस। एस विल बी द करेक्ट नोमेनक्लेचर, राइट। क्यों आ रहा है इसको डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी, अभी इतना याद रखना, ठीक है। उसका रीजन है ना। तो जो क्योंकि हमारा नॉमेनक्लेचर डिसाइड हुआ था वो हुआ था तब कि जब हमने इसको यहाँ पे रखे, फोर्थ को बॉटम पे रखे, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है सो हम लोग आर की जगह एस कर देंगे, स्वैप कर देंगे उसका नॉमेनक्लेचर, राइट स्टूडेंट्स, ओके। जस्ट अ सेकेंड। तो अभी कुछ रियल एग्जांपल्स करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये नॉमेनक्लेचर आता है, ठीक है।
ओके, सो आई थिंक आवाज आ रही है आप लोगों को? हम्म, ठीक है। तो अभी मैं थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ आपको। मान लो ये मेरे पास अटैच है, CF BR I, और यहाँ पे, रुको एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं। हम्म, तो थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है, लैपटॉप स्लो काम कर रहा है अभी। तो दिस इज CL हेयर, दिस इज F हेयर, दिस इज BR। ठीक है, तो अब मैं प्रायोरिटी डिसाइड कर लेती हूँ। देखो इन सब में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है आयोडीन का, तो ये 1 हो गया। एक मिनट, इसको इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। अब नाउ अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये प्रायोरिटी के बेसिस पे ही हो गया। तो अब रोटेट करेंगे तो 1 से 2 से 3 जाना है। तो कैसे रोटेशन आ रही है स्टूडेंट्स, कैसे रोटेशन आ रही है? सो दिस इज क्लॉकवाइज, सॉरी एंड हाँ क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज है तो आर हो जाएगा। ऑल्सो फोर्थ की पोजीशन भी देखनी है कैसा आ रहा है बॉटम में, तो ये कैसा हो जाएगा, आर कहलाएगा, राइट। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, COOH NH2BrOH। ठीक है, अब इसका बताओ मुझे क्या होगा, तो सोचो 2 मिनट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। तो क्योंकि अभी वीडियो चल रही है ये, तो अपना 1 मिनट का 60 सेकेंड इसको सोचो, करो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन, ओके। तो मैं भी अपने आप को पॉज दे रही हूँ इधर, ठीक है। हम्म, सो अगर हम लोग कंसिडर करें तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास O, फिर आता है N, और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, राइट। सो 1 2 3 4। तो अब रोटेशन अगर मैं करूं तो 1 से 2 से 3 जा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ ऊपर है, कोई बात नहीं, इग्नोर मार सकते हो उसको। तो अब मतलब वर्टिकल पे हो सकता है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, तो चलता है। लेकिन अगर फोर्थ इन पोजीशंस पे आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर का एस हो जाएगा। तो फोर्थ ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज आर, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रिक मैंने बताई थी, अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, जो मैं आपको बोल रही थी, कि होता क्या है कि जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल पे है तो आर का एस क्यों बना देते हैं, उसका रीजन है ये स्टूडेंट्स, राइट। ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास, मैंने यही ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये फोर्थ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ, या यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेती हूँ, ध्यान से देखना। तो जो ट्रिक बताया था उसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं इधर, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। So I'm just taking hydrogen here, bromine here. So 2 here, 4 here. ठीक है, तो अब हम इसका जो नाम रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फोर्थ आना चाहिए, देखो अगर मैं ऐसे इसको रख देती हूँ तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो हमने IUPAC नोमेनक्लेचर या फिर इसके जो हमारे पास रूल्स है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ बॉटम में आना चाहिए। तो अगर मैं रख रही हूँ तो ध्यान से देखना है, तो ये 1 2 3, ठीक है। तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3,
ये होगा। तो अब ये कैसा रोटेशन है? सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एस है, बट हम लोग एस को काट के आर कर देते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए, सो दिस इज द करेक्ट, राइट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो अगर मैं फोर्थ को नीचे भी लेके आ रही हूँ, तो नीचे लेके आने के लिए आपको मॉलिक्यूल को रोटेट करना होगा, राइट। एंड हाउ कैन यू रोटेट द मॉलिक्यूल, राइट। तो अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, सो एज यू कैन सी हियर, घुमा देती हूँ, घुमा रही हूँ मॉलिक्यूल को, तो घुमा हम ऐसे रहे, पूरे मॉलिक्यूल को घुमा रहे हैं, ठीक है। तो पूरा मॉलिक्यूल घुमा दिया, तो पूरा मॉलिक्यूल अगर घुमा दिया तो यहाँ पे अगर H आएगा, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, है ना, ये सब घूम रहे हैं एक एक पोजीशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। कोई चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन में? नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा मॉलिक्यूल घुमा दिया है ना, तो जैसे पहले था वैसे ही होना चाहिए। अब मैं इसका वो देख रही हूँ रिप्रेजेंटेशन, तो एज यू कैन सी ये 1, सो दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो ये अब एग्जैक्ट है जैसा हमको फॉलो करना चाहिए। तो अगर मैंने अब देखा ये, तो एज यू कैन सी हियर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो 1 से 2 से 3, आई थिंक यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, लेट मी रीचेक इट अगेन, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। आई थिंक जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। नहीं, ये गलत मेथड है इसको करने का। रुको मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ओके। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अच्छा, ये एक्सप्लेन करने से पहले एक दो चीजें और मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं थोड़े से एग्जाम्पल बताती हूँ, और फिर मैं आपको रोटेशन कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, राइट, ओके। इंटरचेंजेस कैसे कर सकते हो आप किसी भी मॉलिक्यूल में, ओके। तो उससे पहले थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं इनके, ओके। सो पहला एग्जाम्पल है ये, सो ये थोड़ा सा आज लैपटॉप स्लो चल रहा है। CuCl, COH, F, CuCH3, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। सो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? इट शुड बी R, इट शुड बी S, लेट्स डिसाइड, राइट। तो अब देखो इनमें फर्स्ट जो लेटर है सबका, वो क्या है? कार्बन। इसका क्या है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर आते हैं इन सब में, तो इन सब का नेक्स्ट क्या है? CO, है ना। फिर CO मैच हो गया, फिर नेक्स्ट क्या आता है? Cl। इसमें Cl, इसमें OH, इसमें CH3, तो ये क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 4, राइट। तो अब अगर इसको रोटेट करूं, तो नाउ एज यू कैन सी हियर, तो 1 इधर है, 2 ऊपर है, 3 इधर है, तो ये कैसा रोटेशन आएगा? 1 से 2 से 3, ठीक है। तो अब कैसा रोटेशन आ रहा है स्टूडेंट्स? सो दिस इज क्लॉकवाइज बट फोर्थ ऑन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये आर का क्या बन जाएगा? एस। सो एस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, राइट। तो इस तरीके से आपको करना होगा, राइट। और भी एग्जांपल्स लेते हैं इसके। अच्छा, ये पहले मैं इंटरचेंज वाला आपको बता देती हूँ, और फिर एक में वेज डैश में कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो यहाँ पे ये रहा इंटरचेंजेस, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरचेंजेस ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप दो ग्रुप में इंटरचेंज कर रहे हो,
ठीक है। अगर आप दो ग्रुप्स में इंटरचेंज कर रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट? सो समझ के करते हैं इसको। मान लो मेरे पास ये केस है, ये मैंने 1 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो केस है वो मैं ये ले रही हूँ। सो दिस इज 3, 4 एंड 2, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। इसका मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, तो इंटरचेंज हम लोग कर रहे हैं 2 और 4 में। इंटरचेंज बिटवीन 2 एंड 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो जब आप इस तरीके का इंटरचेंज करते हो, द फर्स्ट इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स एट chiral center inverts the configuration and this enantiomer of the original compound, राइट। तो ये जो A और B आया है, ये क्या है, ये enantiomers है, राइट। तो जब आप एक इंटरचेंज करते हो बिटवीन टू ग्रुप्स, तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिवर्स हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो हमारे पास 90 डिग्री पे है, ठीक है। इसको याद रखना, इस पॉइंट को। one time interchange just a second. So my laptop is being slow today. तो वन टाइम इंटरचेंज बिटवीन टू ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो क्या है, जो 90 डिग्री हैं टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर उनमें वन टाइम इंटरचेंज हो तो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज्ड। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज्ड, ठीक है। तो ये दोनों जो ए और बी होंगे, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे पास कंपाउंड ए एंड बी है ऊपर, वो इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। ओके, हाँ। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो ऐसे समझेंगे इसको, क्योंकि देखो कॉन्फ़िगरेशन से पूरा पूरा समझ में आएगा। ऐसे ध्यान से देखना, कॉन्फ़िगरेशन से पूरा पूरा समझ में आएगा। क्योंकि देखो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन इसकी देख रही हूँ तो ये 1 से 2 से 3 जा रहा है, ठीक है। तो कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज एस। तो क्या होना चाहिए, बिकॉज फोर्थ ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड, तो ये क्या हो जाएगा आर। इसमें अगर मैं देख रही हूँ तो ये 1, ये 2, ये 3 है ना, फोर्थ नीचे है। तो अभी भी कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया एस। दोनों आर एस हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर्स, राइट। नाउ अगर मैं सेकंड इंटरचेंज कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जांपल ले लेके अलग अलग, ठीक है। अगर टू टाइम इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है, इवन इंटरचेंजेस, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, सीधा लिख रहे हैं, ठीक है, इवन नंबर ऑफ interchanges between two groups, two or more groups, but even कर रहे हैं ग्रुप्स, अगेन कहाँ पे हैं, एट 90 डिग्री टू ईच अदर, राइट, ब्रिंग्स सेम कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो अगर हमारे पास इंटरचेंज हो रहा है तो ब्रिंग्स ओरिजिनल कंपाउंड्स, तो सेम कंपाउंड आ जाएगा, ओरिजिनल कंपाउंड विथ सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली, इसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है इसको समझने में, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये वही वाला ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये 1, ठीक है, ये 3, ये 2 हो गया है, ये 4 हो गया है, ठीक है, जिसको हमने बी कंपाउंड लिखा था, ठीक है, बी कंपाउंड था। अब इसका मैंने फिर इंटरचेंज करा है,
ठीक है, अभी अगेन इंटरचेंज करिए, कोई भी आप ले सकते हो, 1 एंड 3 में करा इंटरचेंज, ठीक है, दोनों 90 डिग्री एक दूसरे से। इनमें अगर मैं इंटरचेंज कर रही हूँ मतलब 1 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 1 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, कीपिंग दीज टू सेम 2 एंड 4। तो अब अगर मैं इनकी रोटेशन करूँ तो ये हो जाएगा 1 से 2 से 3, ठीक है। तो ये बी अगर आपको याद है तो ये कौन सा कंपाउंड था, सो दिस वाज आर, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक, आई थिंक एस था ये वाला, ठीक है। और इसको अगर हम लोग देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहीं से ही देख लेते हैं ना इसको, हाँ, तो ये हमारे पास 1 से 2 से 3, ठीक है। तो 1 से 2 से 3, तो ये हमारे पास कैसी लोकेशन आ रही थी, एस आ रही थी, और जो ए था वो आर था, सॉरी, ठीक है। तो अभी ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ये भी क्या आ जाएगी, आर। तो अगर मैं अब यहाँ पे तीनों कंपाउंड्स लिखूं, है ना, तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सो दिस वाज माय इनिशियल, जो हमने ये इनिशियल लिया था 1 3 4 2, ठीक है। फिर ये एक कंपाउंड था जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी आर, फिर हम लोग इसको इंटरचेंज करा था 2 और 4 को, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया था, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो ये बन गई थी S एंड दिस वाज B कंपाउंड। फिर अगेन हमने 1 और 3 में इंटरचेंज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आई है स्टूडेंट्स, तो ये 3, ये 1, ये 2, ये 4, तो अगेन कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, R। तो मतलब ये जो C बना है, सो फर्स्ट एंड सी, ये क्या है, दीज आर सेम कंपाउंड, ये क्या है, सेम कंपाउंड है। ये दोनों ए बी क्या होंगे, आइसोमर्स हैं, इनएंशियोमर्स हैं, और ये दोनों भी क्या है, इनएंशियोमर्स हैं, ठीक है। बी सी अलग नहीं है, सी इज नथिंग बट ए ओनली। तो ये सेम ही कंपाउंड है, बस उसको अलग तरीके से रोटेट करके दिखाया हुआ है, राइट। ओके ओके, तो अगर आपको सेम कंपाउंड चाहिए, सो हाउ कैन यू मेक द सेम कंपाउंड स्टूडेंट्स, यू हैव टू इंटरचेंज 2 टाइम्स ऑफ द कंपाउंड, राइट। आपको 2 टाइम इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अभी आते हैं उस पे जो मैं आपको बता रही थी कि फोर्थ ग्रुप। अच्छा, इसमें ना एक 180 डिग्री कर्व देखते हैं, अब आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसको, ठीक है। अब रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी मैं इसको लिख देती हूँ जिन बच्चों को याद करना है। ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस अगर हो रहे हैं तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री पे जब एटम्स, और इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस अगर हो रहे हैं तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, ठीक है, पहला चीज। अब आते हैं हम लोग 180 डिग्री अगर रोटेट कर रहे हैं, 180 डिग्री पे इंटरचेंज करें, अगर 2 ग्रुप्स हमारे पास 180 डिग्री पे हैं, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट आल्सो। 180 डिग्री इंटरचेंज मतलब अगर 2 ग्रुप 180 डिग्री पे हैं तो क्या होगा, ये वाला कंपाउंड लेती हूँ मैं, ध्यान से देखना, ऐसे रैंडम मान लिया, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और यहाँ पे रख दिया मैंने 4, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट है। तो अगर जब मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करी है तो ये 1, ये 2, ये 3, तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज जा रहा है तो R होगा, ठीक है। अब 180 डिग्री पे जो 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये 1 और 3, तो अब मैं 1 और 2 का इंटरचेंज नहीं कर रही हूँ, मैं किसका इंटरचेंज कर रही हूँ, इंटरचेंज हम लोग कर रहे हैं 1 एंड 3, ठीक है। 1 और 3 में हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास अब जो न्यू कंपाउंड होगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये 3 हो गया, इधर 1 हो गया, 3 1, एंड दिस इज 2, दिस इज 4, ठीक है। 3 1 2 4 यही हो गया ना, 1 और 3 का इंटरचेंज कर दिया। और अब रोटेशन अगर हम लोग देख रहे हैं तो कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 2 से 3, ऐसे जाएगा। तो अभी कैसा रोटेशन आ रहा है स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सो ये क्या हो गया हमारे पास, यस,
सो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा एस। तो मतलब इवन टाइम अगर आप 180 डिग्री वाले बॉन्ड्स को भी अगर इंटरचेंज कर रहे हो तो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, राइट? ओके, ओके। तो सॉरी, और टाइम्स अगर हमने करा, अगर फिर से मैं करूं, देखो अभी मैंने 1 और 3 में करा था, अभी 2 और 4 में इंटरचेंज कर रही हूँ, तो 180 डिग्री पे है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, सो दिस वाज 3, दिस वाज 1, दिस इज 4, दिस इज 2, ठीक है। तो अगर अब हम लोग इसको देख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 2 से 3 कैसे क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगी आर, ठीक है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब मैं यहाँ पे दोनों चीजों का बात समझा देती हूँ कि हमारे पास ऑलवेज जब भी ऑड इंटरचेंज हो, बेशक वो 180 डिग्री वाले बॉन्ड्स हैं या 90 डिग्री वाले हैं, ऑड इंटरचेंजेस रिजल्ट्स इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। और इवन जो इंटरचेंजेस होंगे दे रिजल्ट इन सेम कॉन्फ़िगरेशन, राइट, सेम ओरिएंटेशन। अब नाउ द पॉइंट इज कि जो फोर्थ वाला था उसको अब आपको बताती हूँ, तो आई थिंक अब समझ आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि उसके लिए पहले ये वाली बात जाननी जरूरी थी। तो अगर मान लो मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन इधर है, Cl इधर है, Br इधर है और I इधर है, ठीक है। तो अब देखो फोर्थ हमारे पास इस साइड लग रहा है, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसको नीचे लेके आना है तो स्टूडेंट्स, ताकि मेरा मॉलिक्यूल चेंज ना हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो 2 टाइम इंटरचेंज कैसे, तो पहला मैं इंटरचेंज कर रही हूँ बिटवीन हाइड्रोजन और आई, हाइड्रोजन और आई में मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे आई चला गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, बॉटम में आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन ताकि कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे तो मुझे एक और बार करना होगा, तो मैंने Cl और Br में भी करा है, तो Br इधर, Cl इधर, आई इधर और H इधर, राइट। नाउ दिस इज माय सेम मॉलिक्यूल, है ना। तो अब ये वाला जो कंपाउंड है ये A, और ये वाला भी क्या होगा, A हो गए, दोनों सेम कंपाउंड होंगे। इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो इसमें मैं ट्रिक लगाती हूँ, जो ट्रिक थी तो वो ये थी कि 1 2 3 ये है, तो 1 से 2 से 3 तो कैसी डायरेक्शन जा रही है, सो दिस इज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक है तो क्लॉक कर देंगे, सॉरी एस आएगा तो एस का क्या बना देंगे, आर बना देंगे। इसमें मतलब ये करेक्ट है इसका, ठीक है, होनी चाहिए थी एस, एस को काट के मैंने आर कर दिया, ट्रिक थी। अब एग्जैक्टली ये मॉलिक्यूल, इसको अगर हम लोग सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग जाएं तो ऐसे लिखना चाहिए। तो अगर हम मैं देख लूँ तो 1 ये 2 से 3, तो नाउ एज यू कैन सी 1 से 2 से 3 तो कैसी डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज, तो आर। तो वो मतलब हमने जो ट्रिक यूज करी थी, सो दैट वाज करेक्ट। ये है इस पूरे का सार। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको एक शीट शेयर कर दूंगी, उसमें से एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था कि फिशर प्रोजेक्शन में आर एस नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ना, आता है वेज डैश में, वेज डैश में आर एस नॉमेनक्लेचर, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब ये समझते हैं वेज डैश में, ठीक है। तो मान लो मेरे पास इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, ये वेज दे रखी है और ये क्या दे रखा है, डैश, ठीक है। अब जो भी आपके पास कंपाउंड है, जैसे मैंने इसको कर दिया ये OH ये H, ठीक है। तो आपको ना नंबरिंग जैसे आपको बताया CIP रूल से करो। तो अगर मैं नंबरिंग कर रही हूँ तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 पोजीशन होंगे, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है। तो अब देखो इसको फिशर में कन्वर्ट कर लिया करो, मैं जैसे करती हूँ मैं उस हिसाब से बता रही हूँ आपको, और यही फॉलो करना, ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि आप फिशर में अब तक माहिर हो चुके हो। तो वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर लिया करो। कैसे फिशर में कन्वर्ट करोगे, तो देखो OH टॉप पे है तो टॉप पे कर दिया मैंने, फर्स्ट ग्रुप टॉप पे आ गया, फोर्थ कहाँ पे आ गया, बॉटम पे आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अब 3 और 2 को कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे जहां पे भी ना बॉन्ड हो, मतलब ये बॉन्ड है तो बॉन्ड में यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं, तो जो आपके राइट में है उसको राइट साइड लिख दो, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट साइड लिख दिया,
ठीक है। तो अब राइट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेफ्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो कर दो अब नोमेनक्लेचर। अगर मान लो ये केस होता यहाँ पे, अब अगर मेरे को इसका करना है, ध्यान से देखना, इस वाले का H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे 2 है, ये इसकी नंबरिंग 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 2। तो अब इसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करूं, तो देखो 1 तो अगेन टॉप पे है ना, वेज मतलब टॉप, डैश मतलब बॉटम, है ना। अब हम लोग इसको यहाँ से देख रहे हैं, तो अब अगर यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो अब क्लियरली दिख रहा है कि 2, क्योंकि उल्टा हो गया ना अभी, तो 2 हमारे पास, सॉरी, ये 3 हमारे पास लेफ्ट में आएगा और 2 कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन गिव द नोमेनक्लेचर, राइट। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? सो हाँ, तो इस तरीके से वेज डैश का भी नोमेनक्लेचर करा जाता है, राइट। नाउ कमिंग टू सम एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ, जैसे अगर मैं मान लो एग्जांपल ही करवा देती हूँ आपको पहले, ठीक है। मैंने एक कंपाउंड लिया है ये, ठीक है। सबसे पहले कायरल होना चाहिए, अभी ये कायरल नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे, तो कायरल इसको मैंने बनाने के लिए मैंने यहाँ पे Cl और लगा दिया, ठीक है। तो अब मुझे इसका मुझे बताना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। नाउ आई हैव टू टेल फॉर दिस वन कि इसका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन R होगा या S होगा, ठीक है। तो इसका बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग ये हो गई 1, सो दिस इज 2, दिस इज 3, और ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ। तो फोर्थ आ गया अबव पे, 1 आ गया बॉटम पे, 2 क्योंकि अब मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो 2 इज ऑन द राइट, 3 इज ऑन द लेफ्ट, राइट। सो नाउ रोटेटेड, तो ये 1 से 2 से 3, तो ऐसे जा रहा है। तो फोर्थ क्योंकि वर्टिकल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से 2 से 3, तो अब नाउ इसकी जो रोटेशन होगी, नाउ एज यू कैन सी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, ये एस कहलाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज एस, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन आई कंसिडर की समझ आ रही है, आ गई होगी। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे उसको समझते हैं। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो अगेन यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर सिर्फ 1 कायरल है, ठीक है, तो उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, और ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, और जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, इक्वल्स टू 1, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 2। अगर एक कायरल सेंटर है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होंगे वो 2 होंगे, है ना, जिसमें से एक फॉर्म डी होगी, एक फॉर्म एल होगी। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि अगर डी और एल आर फॉर्म्ड इन इक्विमोलर मिक्सचर, राइट, इफ डी एंड एल आर इन इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब जितना डी है उतना ही एल है। इक्विमोलर मिक्सचर मतलब जितने डी के मोल्स होंगे उतने ही एल के अगर मोल्स हैं, ठीक है, उतने ही दूसरे कंपाउंड के मोल्स हैं, तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर की जो एंगल ऑफ रोटेशन आती है वो आती है 0। क्यों 0 हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो जितना ये प्लस अल्फा रोटेट कर रहा है उतना ही माइनस अल्फा रोटेट कर रहा है, तो नेट रोटेशन क्या आएगी, 0 आएगी, राइट। सो आई होप यू कंसिडर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर। तो एक और था जिसमें कायरल होने के बावजूद भी
उनकी ऑप्टिकल रोटेशन 0 थी, वो थे मीजो कंपाउंड। तो रेसिमिक मिक्सचर में अल्फा 0 होगा और इसका हम लोग बोल देंगे ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्यों हो रहा है? एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल में कुछ नहीं है, बट दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेम मैग्नीट्यूड से रोटेट कर रहे हैं और दोनों सेम अमाउंट में लिए हुए हैं, तो हम बोलेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन इनका जो अल्फा आएगा वो 0 आएगा। मीजो में इंटरनल कॉम्पनसेशन की वजह से 0 है, क्योंकि इंटरनली मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर थे, जिसमें से एक सेंटर अल्फा रोटेट कर रहा था, दूसरा माइनस अल्फा रोटेट कर रहा था। यहाँ पे एक दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, जो अल्फा रोटेट कर रहा है, दूसरा माइनस अल्फा कर रहा है, राइट। तो ये एक कायरल सेंटर की अगर बात आ गई। फिर आता है नेक्स्ट, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। व्हेन more than one chiral center, more than one chiral center, तो क्या होगा? तो उसमें हम लोग केस बोलते हैं 1। तो फर्स्ट केस आएगा जिसमें हम बोलेंगे व्हेन ऑल chiral atoms are differently substituted, तो उनके केस में मतलब सारे कायरल एटम अलग अलग तरीके से सब्सटीट्यूट हैं, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होंगे हमारे पास 2⁻n है, मतलब सारे कायरल सेंटर की पोजीशन अलग अलग है, राइट। दूसरा केस आता है व्हेन chiral atoms are at similar ends, अगर ends पे सिमिलर हैं तो हमारे पास वही अगेन दो फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला बनता है कि अगर इवन है, और दूसरा अगर ऑड है। तो n अगर इवन है, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, और अगर ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। कैसे होंगे वो मैं अभी समझाती हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये इवन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो बनेंगे वो 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2 -1, और ऑड के लिए जो ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे वो 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2 ये बनेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, कुछ एग्जाम्पल करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन से सिमिलर एंड वाले होंगे, कौन से डिसिमिलर एंड वाले होंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें कौन सा वाला केस लगाएंगे? तो क्या इसमें सिमिलर एंड्स हैं? क्या इसमें सिमिलर एंड्स हैं? क्या इसमें सिमिलर एंड्स हैं? नहीं, सिमिलर नहीं है। देखो ये CH3 अलग है। तो अब कितने कायरल सेंटर है? ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, तो n की वैल्यू हो गई 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 2⁻n, तो 2⁻2 बिकम्स 4। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये, नेक्स्ट आता है ये, जिसमें हम लोग बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। ये मैंने लिख दिया एक HCl। अच्छा, ये 4 कैसे, मैं वो बता रही हूँ। इसके 4 कैसे आएंगे वो मैं बता देती हूँ। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, Cl, ये Et, ये एक, दूसरा वाला हमारे पास इसका मिरर इमेज, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इथाइल अलग है, तो ये इसका मिरर इमेज, ये दोनों इनेंशियोमर्स होंगे, ठीक है। फिर आता है थर्ड मॉलिक्यूल, ये मैंने ऐसे कर दिया Cl, H और Cl, MEET, और अब ये इसका मिरर इमेज, ठीक है। ये H, ये Cl, ये Cl, ये H, ये Me, ये Et, ठीक है। ये थर्ड और ये फोर्थ, और ये दोनों आपस में इनेंशियोमर्स, राइट। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपस में तो इनेंशियोमर्स होंगे, लेकिन इनका वैसे क्या रिलेशन होगा? तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड है, उसके अलावा मतलब फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन, सेकंड का थर्ड के साथ रिलेशन, ठीक है। देन फर्स्ट का फोर्थ के साथ, देन सेकंड का फोर्थ के साथ रिलेशन, ये सारे क्या है? डायस्टीरियोमर्स,
ठीक है, इनका आपस में रिलेशन कैसा होगा, डायस्टीरियोमर्स। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। ये वाला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है ये CH3CHCl, CHCl, CHCl, CH2CH3। ठीक है, अब कितने कायरल हो गए, एक कायरल है, दो कायरल, तीन कायरल है, तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2⁻3 मतलब 8 हो गए। ठीक है, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो जो 4 होंगे वो हमारे पास मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है, तो मैं 4 बना देती हूँ और उनके मिरर इमेजेस जो होंगे वो बाकी 4 होंगे। ठीक है, तो मैं 4 अलग अलग बना देती हूँ। तो इसका ये मिथाइल कर दिया, यहाँ पे HCl, 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 तो पहला हो जाएगा ये। ठीक है, इथाइल है ये एक। अब एक इसका मिरर इमेज। ठीक है, दूसरा कंपाउंड है ये HCl, अब मैंने बीच वाले में कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा हो जाएगा। अब इसका एक मिरर इमेज, राइट। तीसरा कंपाउंड अब मैंने थर्ड में कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया और 2 के मैंने वैसे ही रखे जैसे मेरे पास थे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक इसका मिरर इमेज। तीसरा आता है कि अब मैंने ऊपर वाले 2 के कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रखे हैं, तो यहाँ Cl, Cl, H, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, इसको ऐसे कर देते हैं तो सेम ही हो जाएगा। इसको ऐसे कर देते हैं, MEET। ठीक है, ये थर्ड हो गया और नाउ दिस इज फोर्थ। HCl सेम है और ये वाला भी Cl, Cl, H, राइट। सो नाउ एज यू कैन सी चारों एक दूसरे से अलग है, डायस्टीरियोमर्स हैं। बाकी जो 4 होंगे वो इनके मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 8 कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसका मिरर इमेज। ठीक है, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज और इसका मिरर इमेज, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये वाला, ये एग्जाम्पल थर्ड आई थिंक, तो CH3CHOH, CHOH, CH3, तो सिमिलर एंड्स हैं। ठीक है, तो सिमिलर एंड्स हैं और कितने कायरल सेंटर हैं, तो एज यू कैन सी n की वैल्यू है इवन। इवन के लिए जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला है 2⁻n-1 प्लस 2⁻2 तो पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2⁻2 2⁻2 0 हो जाएगा, तो ये मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो गई। तो फाइनल आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3। अब 3 फाइनल आंसर है, तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 3 आइसोमर्स होंगे। ठीक है, कौन से, ये MEHOH। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जब इसके केस में मैं आपको बता रही हूँ और यहाँ पे मैंने ले लिया HOHN। ठीक है, अब ये वाला जो कंपाउंड है आप देख रहे हो, तो ये क्लियरली मीजो कंपाउंड है। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड का अगर आप मिरर इमेज बनाओगे, ठीक है, तो वो दोनों सेम ही होंगे। तो इसका जो मिरर इमेज होगा दे विल बी सुपर इम्पोजेबल, सेम ही कंपाउंड होगा, तो इसका हम लोग मिरर इमेज काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा MHOH, OHHME। ठीक है, ये सेकेंड कंपाउंड है, इसका फिर एक मिरर इमेज। तो यहाँ पे एक कंपाउंड मीजो होने की वजह से, मीजो होने की वजह से उसका मिरर इमेज कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन देखती हूँ, ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स देखते हैं, तो ये हो जाएगा CH3
CH Cl CH Cl CH Cl और यहाँ पे हो गया CH3। तो अब इसको अगर हम लोग चेक करें तो यू कैन सी 3 कायरल सेंटर हैं और यहाँ पे एंड्स भी सिमिलर हैं। तो 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2 लगेगा और इसका आंसर हो जाएगा 2⁻3-1 प्लस 2⁻3-1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस दिस इज 2। तो कितने हो गए टोटल 6। ठीक है, तो 6 में से 2 के मिरर इमेजेस होंगे और तीसरे 2 हमारे पास कंपाउंड के आएंगे, मीजो कंपाउंड आएंगे। ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर, तो मीजो कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले मैंने ये वाला बना दिया, ध्यान से देखना, MeHCl HCl HCl और ये हो गया Me। ये मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड है। ये कैसा है मीजो, इसका मिरर इमेज नहीं काउंट करेंगे। दूसरा कंपाउंड देखो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, अभी मैंने HCl Cl H इसको घुमा दिया HCl और ये Me। ये भी क्या है मिरर, ये भी क्या है हमारे पास, एज यू कैन सी हियर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो यस इट विल बी मीजो। तो ये भी क्या हो गया मीजो हो गया। ठीक है, फिर आता है ये MeHCl HCl ClH Me। ठीक है, तो ये तो मीजो नहीं है, तो इसका प्लस इसकी मिरर इमेज कितने हो गए अभी तक 6 हो गए। ठीक है, सो 4 हो गए। ठीक है, एक कंपाउंड और ये वाला एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी है। हाँ देखो, इसमें टोटल ना 4 होंगे, 6 नहीं आएंगे, है ना। 4 होंगे, 6 नहीं आएंगे। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं आएंगे, ध्यान से देखना। एक गड़बड़ क्या हुई है, इसके जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे दे विल बी टोटल 4, राइट। व्हाई 4, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी स्पेशल केस। तो ये जो करा है वो सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्यों है देखो, हमने एक चीज मिस कर दी स्टूडेंट्स, कि अगर मैं इस वाले को देखूं, ये वाला और ये वाला, क्या ये कायरल सेंटर है? नहीं, H और Cl अलग हैं, बट ये ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो आइडेंटिकल है, सो दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर। सिमिलरली ये वाला जो है, ये और ये भी हमारे पास मैच कर गया, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं हुआ, राइट। नाउ अगर इसको मैं बोलूं तो अब ये कायरल सेंटर होगा, बिकॉज देखो HCl ओरिएंटेशन अलग हो गई ना, इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की ओरिएंटेशन अलग है, तो यस इट विल बी अ कायरल सेंटर नाउ, राइट। सो नाउ इन दैट केस ये दोनों मीजो भी हैं और साथ में ये हमारे पास कायरल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा सेंटर वाला, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। हाँ, बट ये आइसोमर जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2 और ये बस खत्म, यही होंगे टोटल। बट हाँ, ये वाला कंपाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा, बट जो इसमें सेंटर वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे हमारे बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जो 3 कायरल सेंटर कंसिडर कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स ये वाला तो कायरल रहा ही नहीं ना, ना ही ये वाला कायरल रहा, तो इसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टोटल 4 आइसोमर इन दिस केस, इसलिए इसके केस में कितने आइसोमर है 4। ठीक है, 6 नहीं बोलेंगे, 4 आइसोमर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके